की अक्सरियत हक के बारे में ला इल्म रही है और जहालत और ला इल्मी की वजह से उन्हें उनके लीडरों ने और उनके मौलवियों ने उन्हें गुमराह किया है। लेकिन किताब व सुन्नत के मुतालिया से ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि कितने ही ऐसे लोग और ऐसे ग्रोह और ऐसी पार्टियां और ऐसे अफराद हैं जिन्होंने हक को जानते हुए बसीरत के बावजूद, इल्म के बावजूद, हक समझ लेने के बावजूद उन्होंने हक का इनकार किया है, हक की पैरवी नहीं की, हक को उन्होंने पसे पुश डाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में यहूद का रवैया बयान किया है। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था, हालांकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की एक ऐसी अलामत थे, हक की एक ऐसी पहचान थे कि सलीमुल फितरत लोग सिर्फ एक नजर आपके चेहरे को देखते थे तो वो कलमा पढ़ लेते थे। लेकिन यहूद ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से, आप पर ईमान लाने से, आपकी इत्तिबा और पैरवी से इनकार कर दिया था। और इसकी यह वजह नहीं थी कि वो जाहिल थे, उन्हें इल्म नहीं था। कुरान कहता है इल्म के बावजूद, पहचान के बावजूद, इल्म हो जाने के बावजूद उन्होंने हक का इनकार किया। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताब, उन लोगों का रवैया देखो जिन्हें हमने किताब दी है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो अल्लाह के पैगंबर को ऐसे हक जानते थे, इस तरह पहचानते थे, कमा यारिफून अबनाहुम, जैसे वो अपने बेटों को जानते थे। इंसान अपने बेटों के बारे में शुकूक व शुबात का शिकार नहीं होता, ये मेरी औलाद है। जिस तरह उनको अपनी औलाद पर यकीन कामिल था, 1% भी उन्हें शक नहीं था, इसी तरह उन्हें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक होने पर, आपके आखिरी ज़मान नबी होने पर, आखिरी पैगंबर होने पर उन्हें इस तरह यकीन था। लेकिन ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने आपकी पैरवी नहीं की। अल्लाह क्या फरमाते आगे, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम व इन्ना फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। अहले किताब में एक गिरोह हक को छुपाता था, हक पर पर्दे डालते थे, हक को खल्त मल्त करते थे। और ये हक को छुपाना उनका जो वतीरा था, ये इल्म के बावजूद था, इल्म आ जाने के बावजूद था, हर धर्मी की वजह से।
एक मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वक़द कान फरीकुम मिनहुम यस्माऊना कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहू। यहूद में एक ऐसा गिरोह था, वो हक को सुनते थे, हक को सुनते थे, समझ लेते थे। अब सुनने का रिजल्ट क्या होना चाहिए था, उसको मान लेते। वक़द काना फरीकुम मिनहुम यस्माऊना कलाम अल्लाह, वो अल्लाह के कलाम को सुनते थे, माना नहीं। होना क्या चाहिए था, समेना व अताना, बस हक सुन लिए, इल्म हो गया ये अल्लाह की वही है। जब इल्म हो गया है ये इस्लाम है, जब इल्म हो गया ये सुन्नत है, जब इल्म हो गया है ये आसमान से उतरने वाली वही है, ये शरीयत है। इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समेना व अताना। वतीरा क्या होना चाहिए, सुन लिया है, हक का पता चल गया है, बस उसको मान लिया, सरे खम तस्लीम कर दे। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का पता चल जाए, कुरान की आयत का इल्म हो जाए, पैगंबर की हदीस का इल्म हो जाए, किसी मोमिन के शयाने शान नहीं है वो अपनी मर्जी करे। लेकिन अहले किताब क्या करते थे, यहूदियों का वतीरा क्या था। वक़द काना फरीकुम मिनहुम यस्माऊना कलाम अल्लाह, अल्लाह की वही को सुनते थे, अल्लाह के कलाम को सुनते थे, अल्लाह की शरीयत को सुनते थे, मानने की बजाय सुम्मा युहर्रिफूना, उसको बदल डालते थे, उसमें तब्दीली करते थे, उसमें तारीफ करते थे। हक का इल्म हो जाने के बावजूद दुनिया ने नहीं माना, हर धर्म लोगों ने तस्लीम नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसमें तहरीफ की है, उसको बदलने की कोशिश की है, उसमें तब्दीली लाने की कोशिश की। सुम्मा युहर्रिफूना बाद मा अक़लू, समझने के बाद, बाद मा अक़लू, समझ आ जाने के बाद उन्होंने उसको तब्दील किया। आप तारीख उठा ले, लोगों ने ऐसा किया। इसकी वजह क्या है, आखिर इसका सबब क्या है। इंसान को बसीरत भी हो जाए, उसे इल्म भी आ जाए, उसे पता भी चल जाए, वो सुन भी ले, समझ भी ले, जान भी ले, उसके लिए हक 2 और 2 4 की तरह वाज़े भी हो जाए, उलझने खत्म हो जाए, मुगालते रफा हो जाए, फिर भी ना माने। उसकी कई एक वजूहात। एक वजह अल्लाह ने कुरान में हसद बयान की है, हसद, बुग़्ज़, अदावत। यहूदियों ने अल्लाह के नबी को क्यों नहीं माना, हालांकि अल्लाह के पैगंबर के आने से पहले वो मदीने में नहीं बसते थे। उठा ले तारीख को, यहूद का मस्कन, उनके इलाके, उनकी आबादियां मदीना नहीं था, दूर दराज के इलाके के रहने वाले थे। मदीने में क्यों आए थे, उनकी किताबों ने बताया था, तौरात ने बताया था, आखिरुल ज़मान पैगंबर मदीने में आएगा, खजूरों वाले शहर में आएगा।
पुछते पुछाते लंबे सब्र करके कई हजार मीलों का सब्र करके वो मदीने में उन्होंने आके बसेरा डाला था। इसलिए आए थे आखिरी पैगंबर मदीने में हिजरत करके आएगा, हम उसकी पैरवी करेंगे, हम उसकी इत्तबा करेंगे, हम उसके पीछे चलेंगे। नहीं समझ आई, जाओ सलमान फारसी की हिस्ट्री को पढ़ो, उसकी जिंदगी को पढ़ो, जाओ उसके तर्जुमे को पढ़ो, कहां से चला था, कहां से निकला था, हक की तलाश में एक शहर में, फिर दूसरे शहर में, फिर तीसरे शहर में बिकता बकाता हुआ, लोग उसको आगे बेच देते। वो लोगों को कहता मुझे किसी तरीके से मदीने पहुंचाओ, अगर मदीने को जानते हो, लोग उसको कहते आओ, काफिलों में शामिल होता, राहगीर रास्ते में जाते हुए काफिलों में मिलता, मुझे मदीने पहुंचा दो, वो आगे उसको बेच देते, धोखा देते। बिकते बिकाते वो मदीने में आया था, गुलामी की हालत में मदीने आया था, घर से चला था, अपनी बस्ती से चला था, यहूदियों के आलिम ने बताया था, बहुत बड़ा आलिम था जिसकी खिदमत करता था, अपनी बस्ती में, अपने इलाके में वो फौत होने के करीब पहुंचा, उसे कहा मुझे वसीयत करो, मैं हक का मुतलाशी हूं, मैं हक चाहता हूं। कहा हक चाहते हो तो मेरे मरने के बाद तुम मदीने चले जाओ। बस इस तलाश में बेचारा निकला था, पता नहीं किस किस ने उसको खरीदा था, किस किस ने उसको बेचा था, बिकता बकाता मदीने में आ गया। जब उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सुना कि हिजरत करके अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे, अपने आका से, अपने मालिक से मिन्नत समाजत करके, तरले करके उससे इजाजत लेकर गया था, मैं उसका चेहरा देखना चाहता ताकि मैं उस पर ईमान ले आऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, ईमान ले आया। जैसे उसके आलिम ने बताया था, वो सारी सिफात अल्लाह के नबी के अंदर मौजूद थी। उसने तहकीक की, उसने समझा। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदके का माल लेकर गया, कहता अल्लाह के रसूल ये सदका है, इसको कबूल कर। आपने फरमाया हम सदका नहीं खाते। दूसरे दिन हदिया लेकर गया, तोहफा लेकर गया, कहता अल्लाह के रसूल ये हदिया है, ये तोहफा है, ये कबूल कर लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया लाओ मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कबूल किया, उधर खड़ा ही पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। लोग पूछते हैं सलमान तूने ये क्या किया है, ना तूने मसला पूछा, तू एक दिन सदका लेकर आया है, दूसरे दिन हदिया लेकर आया है। कहता है मेरे आलिम ने बताया था उस पैगंबर के औसाफ ये होंगे, वो सदके को कबूल नहीं करता होगा, वो सदका नहीं खाता होगा, वो हदिये का इनकार नहीं करता होगा। कहते हमारी तौरात ये कहती। यहूदियों ने अल्लाह के नबी को इसलिए नहीं मानने से इनकार किया था कि उन्हें पता नहीं था, वो तो मदीने में आए इसलिए। और जब लोग उन पर जुल्म ढाते थे तो क्या कहते थे, कहते हैं आखिरी नबी आएगा, हम उसका कलिमा पढ़ेंगे, हम उसके हाथ पर बैत करेंगे, हम उसकी मायत में जिहाद करेंगे, फिर हम तुमसे बदले लेंगे। लेकिन वही पैगंबर जब उनके पास आ गया और उन्होंने देखा कि ये बनी इसराइल में नहीं है, ये बनी इसराइल में नहीं है, ये तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, उन्होंने हसद के मारे अल्लाह के नबी को मानने से इनकार किया। कबूल हक के रास्ते में हायल रुकावटों में से एक रुकावट हसद होता है, हसद।
इसी तरह कबूल हक के रास्ते में एक रुकावट तकलीद है, और ये तकलीद आबा व अजदाद की भी थी। आबा अजदाद की अंधी तकलीद की वजह से लोगों ने हक को नहीं माना। पता चल जाने के बावजूद नहीं माना, सिर्फ और सिर्फ आबा अजदाद की वजह से। मेरा खानदान क्या कहेगा, मेरी बिरादरी क्या कहेगी, मेरे अजीजों अकारिब क्या कहेंगे, मेरे दोस्तों अहबाब क्या कहेंगे, मेरा माँ बाप क्या कहेगा, इसने आबा अजदाद के दीन को छोड़ दिया। लोग क्या कहेंगे, इतने साल तक आबा अजदाद के दीन पर चलता रहा, आज इसको समझ आइए। ये भी बहुत बड़ी रुकावट है आबा अजदाद की अंधी तकलीद। कुरान पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह जगह बयान किए, कई मुकामात पे बयान किए। वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, जब लोगों को कहा जाता था आ जाओ इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, वो उसकी पैरवी करो, उसको मान लो, अपना अकीदा, अपना मनहज, अपना नजरिया, अपने कौलो किरदार को, अपने मामलात को, अपने नजरियात को इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, आसमान से उतरने वाले कुरान के मुताबिक, आसमान से उतरने वाली वही के मुताबिक बना लो। तो आगे से जवाब क्या देते थे, आगे से क्या कहते थे, बल नहीं, बल नत्तबिऊ, हम इसकी नहीं पैरवी करेंगे जो आसमान से उतरा है, बल नत्तबिऊ मा वजदना अलैहि आबाना, हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबा अजदाद को। ये कुरान है, हक का इनकार किया है, हक का इनकार, हक को ठुकरा दिया गया था। जहालत नहीं थी, ला इल्मी नहीं थी, इल्म था, बसीरत थी, पता था, इदराक था। आगे से जवाब क्या दिया गया है, नहीं, बल नत्तबिऊ मा अलफैना अलैहि आबाना, हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबा अजदाद को पाया। सूरह मैदा उठाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किन अल्फाज में उन्हें दावत दी थी, कैसे कहा था उनको, वइज़ा क़ीला लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल, आ जाओ अल्लाह की किताब की तरफ आ जाओ, व इला रसूल, पैगंबर की हदीस की तरफ आ जाओ। आगे से क्या जवाब देते थे, कहते थे नहीं, बल हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमें कुरान और हदीस की कोई जरूरत नहीं है, हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबा अजदाद को पाया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता चला कि आपका चचा अबू तालिब मौतो हयात की कशमकश में, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए कि मेरा चचा दुनिया से जा रहा है, उसने तो हक को कबूल ही नहीं किया। आपने अपने सहाबा को साथ लिया कि चलो चलते हैं और कोशिश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के गुरफे कमरा के दरवाजे पर खड़े हैं और वो कमरा सरदाराने मक्का से भरा हुआ है, आगे जाने की जगह न मिली। जल्दी से आप पुकार उठे, दरवाजे पे खड़े पुकार उठे, कुल या अम्मी, कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम्हारा आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने लगे हो, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तौहीद का इकरार करो,
अल्लाह की वहदानियत को मान, ये मान लो अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी के लिए नजर न्याज नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी का सवाब नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी के लिए चढ़ावा नहीं है, किसी के लिए सजदा नहीं है, किसी के लिए रुकू नहीं। कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दोगे, मेरे पास एक बहाना होगा, मेरे पास एक सबूत आ जाएगा। उहाजु बिहा इंदल्लाह, और मेरे चचा मैं इस कलिमे को अपने रब के सामने पेश करूंगा, मैं तेरी सिफारिश करूंगा, अपने रब से कहूंगा मेरे चचा ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया, तुम कह दो। अबू तालिब अभी बोले नहीं थे, अबू जाल सबसे पहले बोल पड़ा। उसने कहा देखना अबू तालिब, देखना जाते हुए अबौजदाद के दीन को छोड़ ना जाना। तरगबू अन मिल्लत अबी का, अपने बाप के दीन को नहीं छोड़ना। उठा बुखारी को, उठा मुस्लिम को। अबू जाल चीख चीख के कह रहा था अबू तालिब मुहम्मद अलैहिस्सलाम की बात को कबूल नहीं करना। वो खामोश हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। आपको जगह मिली आगे जाने की, किसी तरीके से अपने चचा की चारपाई के करीब चले, अपने चचा के करीब जाके कहते हैं कुल या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ऊंची आवाज से नहीं कहना चाहते, सरदाराने मक्का को नहीं सुनाना चाहते, मुझे सुना दो, बस मुझे सुना दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मैं सुन लूं, मैं गवाही दूं, अपने रब से झगड़ूंगा। अल्लाह। अबू तालिब फिर बोल रहा था, अबू जाहल ने फिर क्या दिया ना। अबू तालिब ने फिर क्या जवाब दिया, बस एक दफा बोला, एक दफा बोला था, वो उसकी आखिरी बात थी, वो उसका आखिरी कलाम था, उसके बाद वो दुनिया में नहीं रहा। उसने आखिरी बोला था। क्या बोला था? उसने कहा भतीजे मुझे इल्म है, इल्म मुझे इदराक है, मुझे पता है दीनू का खैर व दियानिल बरिया। भतीजे तेरा दीन सच्चा दीन है, भतीजे तू हक पे है, हक पे। दीनू का खैर व दियानिल बरिया, कायनात का कोई दीन तेरे दीन का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन भतीजे मैं हक को कबूल भी नहीं कर सकता। आखिरी जुमला उसने क्या बोला, इख्तारतु नार अलल आर। भतीजे मुझे पता है मैं तेरी दावत को रद्द कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे जहन्नम में डाला जाएगा। कहता है मुझे इल्म है, इख्तारतु नार अलल आर। भतीजे जहन्नम की आग बर्दाश्त कर लूंगा, कौम की जो आर है ना, आर ताना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा बुत है, बुत बिरादरी के बुत हैं, कौमियत के बुत हैं, आबाओ जदाद के ये बुत हैं जिसकी वजह से हक का इनकार किया जाता है। और याद रखें कि तकलीद सिर्फ आबाओ अजदाद की ही नहीं थी, उलमा की तकलीद ने भी हक से लोगों को रोका। आइमा की तकलीद से, तकलीद ने, बुजुर्गों की तकलीद ने, बुजुर्गों ने यूं कहा, हमारे बुजुर्गों का ये कौल है, हमारे बुजुर्गों की ये फिक्र है, हमारे बुजुर्गों की ये राय है। ठीक है, कुरान तो ये है, हदीस तो ये है, लेकिन चूंकि मेरे इमाम ने ये नहीं किया, मैं नहीं करूंगा। और ये
अपने उलामा की तकलीद भी हक की कबूलियत के रास्ते में एक रुकावट है। जाएं अपने तरीक को उठाएं, कुतुब हदीस को खोलें, कुतुब तवारीख को खोलें। सिर्फ लोगों ने उलामा की वजह से कि मेरा आलिम इतना बड़ा है, हक को नहीं माना था। अल बिदाया व निहाया उठा के देखो, सियर व अलाम नुबला इमाम ज़हबी की उठा के देखो, अल्लामा इब्ने असाकिर की तारीख दिमाशक उठा के देखो। कभी इल्म की दुनिया में भी आ जाया करो, कभी आंखें खोल के हक़ाइक़ की दुनिया में आके भी सांस ले लिया करो, अपने गोल दायरे से बाहर निकल कर कभी खुली फजा में भी सांस ले लिया करो, तुम्हें पता चले हक क्या है। यहूदियों का एक आलिम, उसका नाम काब था, उसका बाप माते वफी रिवायत माने यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम था। काब का बाप माते जब फौत होने लगा, उसने अपने बेटे को बुलाया, वसीयतें की, कहा बेटे मैं तुझे एक वसीयत करने लगा हूं, उसको अपने पल्ले बांध लेना है। मेरी वसीयत पर जिंदगी भर तूने कायम रहना है। बल्कि उसे कसम देकर कहा कि तूने मेरी वसीयत पर अमल करना है पूरी जिंदगी। उसने कहा बाबा ठीक है। उसने क्या वसीयत की? उसने कहा बेटे ये देख, इन्नी किताब तुला का किताबन मिन तौरात, मैंने ये किताब तेरे लिए लिखी है, तेरे लिए। कतबतु मिन तौरात, और मैंने ये किताब तौरात को सामने रख के लिखी है, तौरात को सामने रख के, अपनी राय से नहीं लिखी, तौरात को सामने रख के लिखी। बस तूने क्या करना है, अपनी हर खुशी में, अपनी हर गमी में, अपनी हर इबादत के तरीके में मेरी लिखी हुई किताब पढ़नी है, तौरात नहीं खोलनी। गुमराह हो जाओगे। आज भी ये सोच है, आज भी गुमराह मौलवियों ने अपनी रियाया को, अपने मुख्तदियों को, आवाम को हक से दूर रखने के लिए ये कहते हैं कुरान और हदीस को नहीं पढ़ना, कुरान को तर्जमे से नहीं पढ़ना, बुखारी नहीं खोलनी, मुस्लिम नहीं खोलनी। गुमराह हो जाओगे। ओ मौलवी को खतरा है, ये कुरान तर्जमे से पढ़ने लग जाएगा, ओ इसको तौहीद की समझ आ जाएगी। अगर ये सहीह बुखारी पढ़ेगा, ये सहीह मुस्लिम पढ़ेगा, ये अबू दाऊद खोलेगा, ये तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा खुद पढ़ेगा, ये मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए मौलवी कहता है नहीं, बुखारी नहीं खोलनी, सिर्फ मौलवियों की लिखी किताबें, कहते हैं बस वो पढ़ो। ये काम इसका बाप माथे उसको वसीयत कर रहा है कि मेरी लिखी किताब। ये शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, लेकिन अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाया था। अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी ईमान नहीं लाया था। उमर बिन खत्ताब के जमाने में यह शख्स मुसलमान हो गया। मुसलमान हैरान हो गए कि इसने अल्लाह के नबी का जमाना पा के मुसलमान नहीं हुआ, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में मुसलमान नहीं हुआ, उमर बिन खत्ताब के जमाने में मुसलमान हो रहा है।
आखिर एक शख्स ने पूछ ही लिया, काब ये क्या किया है? मा मना का तुस्लिमा फी अहदी रसूलिल्लाह। ओ काब, तू अल्लाह के पैगंबर को देख के तू मुसलमान नहीं हुआ? उस वक्त तू मुसलमान हो जाता, तूने सहाबी होना था, तुझे सहाबियत का शरफ मिल जाना था। और ये पूछने वाला कौन है? काब से इस्तिफसार करने वाली हस्ती कौन सी है? वो शख्सियत कौन सी है? ये मेरे पैगंबर के चचा हजरत अब्बास थे। वो पूछ रहे हैं, ओ काब तेरी बदबख्ती, तू अल्लाह के पैगंबर के जमाने में मुसलमान हुआ। काब ने क्या कहा? उसने कहा इसकी वजह थी। क्या वजह थी? मेरे बाप ने मरने से पहले मुझे बुला के वसीयत की थी और कहा था, बेटा या काब इन्नी कतबतु लका किताबन मिन तौरात, बेटे देखो मैंने ये किताब तौरात को सामने रख के लिखी है, तूने तौरात पढ़नी है, तूने ये किताब पढ़नी है, तौरात नहीं पढ़नी। मेरा बाप फौत हो गया, कहते मैंने तौरात को गुलाफों में बंद करके ऊंचा रख दिया। आज मुसलमानों ने भी कुरान को गुलाफों में बंद करके ऊंचा रखा। लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम हज़वन बिहज़्व। मेरे पैगंबर ने आज से 1400 साल पहले पेशन गोई दी थी, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम भी यहूदो नसारा के नक्शे कदम पर चलोगे। आज इस उम्मत ने भी कुरान को बंद करके रख दिया है। तर्जुमा, तफहीम, समझ ना, ये मौलवियों का काम है। मौलवी जाने, कुरान जाने। हाँ, कसमें कुसमें उठानी हो, खत्म साता चरीसवा हो, कुरान को खोला जाता है। लेकिन समझने के लिए, हक को जानने के लिए, अकीदे को समझने के लिए, मनहज और नजरिए को जानने के लिए अल्लाह की किताब को नहीं खोला जाता, नहीं समझा जाता, नहीं पढ़ा जाता, हक को छोड़ दिया। काब क्या कहते हैं? मेरे बाप ने वसीयत की थी, वो फौत हो गया, मैंने तो रात को जमाना गुजरा, वक्त गुजरा, मैं देखता था बड़े बड़े यहूदी उलमा भी मुसलमान होते थे, तो मैं सोच में पड़ता था, ये यहूदी उलमा मुसलमान हो रहे हैं, तू मुसलमान क्यों नहीं होता? कहता मैं सोच में पड़ जाता कि अल्लाह के पैगंबर का जिक्र अगर तौरात में होता तो मेरा बाप भी तो लिखता ना। मेरा बाप माने कोई छोटा आलिम है, कहता मैं अपने बाप की अब उसके बड़े इल्म की वजह से अमदी अकीदत में आ जाता था। अपने बाप का इल्म, उसका रोब, उसका दबदबा, उसकी फकात, उसकी बसारत, उसका इल्म का समंदर होना, उसकी मुझ पर धाग बैठ जाती थी। मैं कहता था ये मौलवी गलत है जो अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, मेरा बाप सच्चा। कहता वक्त गुजरता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। अबू बकर सदीक का जमाना आया, वो भी ऐसे गुजर गया। कहा वलान, अब मैंने क्या देखा? फौजों की फौजें, ग्रोहों के ग्रोह, जमातों की जमातें जब हक में इस्लाम में दाखिल हो रही है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा काब तौरात को खोल तो सही, तौरात को निकाल तो सही, शायद तेरे बाप को गलती लगी हो। और यही हमारी दावत है, यही हमारी आवाज है, यही हमारी पुकार है। और सुनो हमारी आवाज को, सुनो हमारी दावत को। हम कहते हैं आइम्मा कराम की किताबों को खोलो, कुरान को खोलो, बुखारी को खोलो, मुस्लिम को खोलो, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई को खोलो, और अपने इमामों के फतवों को सही बुखारी, सही मुस्लिम, कुरान पर चेक तो करो।
शायद तुम्हारे इमामों को गलती लगी हो, शायद तुम्हारे इमाम भूल गए हो, शायद उनके मुगालता ना किया हो, क्योंकि गलती से पाक, भूल से पाक एक ही हस्ती थी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती। हम कहते हैं खोलो बुखारी को, उठाओ मुस्लिम को, उठाओ अबू दाऊद को, तिरमिज़ी को, नसाई को, इब्ने माजा को, आंखें खुल जाएंगी। लेकिन सत्यानाश हो तकलीद का। तकलीद बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा। इनकाना उम्मु ज़लाली फ़उम्मुहु तकलीद, गुमराही की भी अगर कोई माँ है तो वो तकलीद है। तकलीद एक ऐसी गुमराही है जो लोगों को हक के रास्ते में रुकावट। नहीं समझ आई, जाओ तकरीर तिरमिज़ी उठाओ, महमूदुल हसन ने लिखी है। तकरीर तिरमिज़ी उठाओ, तुम्हारे मदारस में पढ़ाई जाती है। शेखुल हिंद की ये तकरीर है। उन्होंने क्या लिखा है? एक मसले को उन्होंने माना है कि ये हक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको मानने से इनकार किया और बिबांगे दौल कहा। उन्होंने वाशगाब लफ्जों में कहा, अल हक़्क़ु वल इंसाफ़ु अन्ना तरजीह अली शाफ़ी। कहते हक को अगर देखें, अगर इंसाफ को देखें, इमाम शाफ़ी का मसला हक है, लेकिन हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि नहनु मुक़ल्लिदून याजिबु अलैना तक़लीदु इमामिना अबी हनीफा। हम पर हमारे इमाम अबू हनीफा की तक़लीद वाजिब। हक को नहीं माना गया, आज भी नहीं माना जा रहा। बुखारी की हदीसों को ठुकराया जा रहा है, मुस्लिम की हदीसों को ठुकराया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते रफ़ुल करते थे, रुकू में रुकू जाते हुए रफ़ुल करते थे, रुकू से उठते हुए रफ़ुल करते थे। नहीं माना जाता, कहते हमारे इमाम ने। हक के रास्ते में तकलीद, उलमा की तकलीद रुकावट। बल्कि एक बहुत बड़ा आलिम, एक बहुत बड़ा आलिम अनवर शाह कश्मीरी अलैहि रहमा, उन्होंने जब ये हदीस पढ़ी ना कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वितर भी पढ़ा है, एक वितर। अल्लाह अकबर। जब ये पढ़ लिया कि अल्लाह के नबी ने एक वितर भी पढ़ा है, अब होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था, इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। जब पढ़ लिया कि अल्लाह के नबी ने एक वितर भी पढ़ा है, तो उसको मान लेना चाहिए था। माना नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, उसका जवाब तलाश करने लग गए कि मैं इसका जवाब क्या लिखूं। उठाओ आलू शज़ी को। 14 साल तक हजरत उसका जवाब ढूंढते रहे। 14 साल लगा दिए, 14 कि मैं इसका क्या जवाब दूं कि एक ही वितर भी जायज है। ये तो हमारे मजहब में नहीं है एक वितर। एक वितर का फतवा हमारे इमाम का नहीं है, हमारे इमाम की फिका में एक वितर नहीं है। हम इसको क्या कैसे माने इस हदीस को? 14 साल तक उस हदीस का जवाब ढूंढते रहे, 14 साल। ये तकलीद की तबाहकारियां हैं, तकलीद की, मानने की तौफीक नहीं। और फिर आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त था, हजरत का एहसास हो गया। उठाओ, शफी उखाड़वी ने एक किताबचा लिखा है, वहदतुल उम्मा, और
उस रिसाले में क्या लिखते हैं कि मैं हजरत की आखिरी उम्र में, कहते हैं मैं उनके पास था, आधी रात को मैं देखा हजरत फूट फूट के रो रहे हैं। मैं चला गया, शफी उकार भी साहब कहते हैं, मैं चला गया, मैंने कहा हजरत रोते क्यों? बड़ी देर रोते रहे, बड़ी देर रोते रहे। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? क्या कहते हैं? कहते हैं ज़य्यात उमरी, मैंने सारी उम्र जाया कर दी, मैंने अपनी उम्र बर्बाद कर दी है। मौलाना कहते हैं हजरत आप ये क्या कह रहे हो? आपने सारी जिंदगी दीन को सीखा है, सिखाया, आपने किताबें लिखी है, आपके इतने शागिर्द हैं, तलामिज़ हैं, आपकी उम्र कैसे जाया हुई? कहते हैं जो कुछ भी किया है अपने मजहब के दिफा में किया है, बस सारी जिंदगी अपने मजहब का दिफा करता रहा हूं। हालांकि मुखालिफिन की दलीलें कभी होती थी, लेकिन मैं अपने मजहब का दिफा करता रहा, अपने मजहब के दिफा में लिखता रहा। और जाओ वहदतुल उम्मत रिसाला उठा कर रखो, ये रिसाला किसी अहले हदीस ने नहीं लिखा, ये शफी उकाड़ी का लिखा। कहते मैं सारी जिंदगी अपने मजहब का दिफा करता रहा। निकलो, तकलीद के बंधन को तोड़ो, आ जाओ, हक़ाइक़ की दुनिया में आओ, किताब और सुन्नत की दुनिया में आओ। अल्लाह दलील की तरफ बुलाता है, हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह आवाज देता है, अल्लाह कहता है आंखें बंद करके किसी के पीछे मत चलो। फस्सलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, वो दलील मांगो, दलील पर जियो। कुरान कहता है वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज की दलील नहीं है उसके पीछे मत चलो। आओ दलील की दुनिया में आओ। दलील कुरान है, दलील बुखारी है, मुस्लिम है, अबू दाऊद है, तिर्मिज़ी है, निसाई है, इब्न माजा है। दलील कुरान और हदीस का नाम है। आ जाओ दलील की तरफ। हिदायत चाहते हो, हक चाहते हो, हक पर जीना चाहते हो, हक पर मरना चाहते हो, दलील की तरफ आना होगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक